नमस्कार साथियों। आज से हम ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पेपर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उनके सभी सेट्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यह वीडियो लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट है जिसमें आज 2012 के सभी सेट्स को देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हरी है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे अच्छे छात्रों में से एक ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के। हरी इस विद्यालय के सबसे अच्छे छात्रों में से एक है। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो दोस्तों, जब भी सुपरलेटिव में आपको वन ऑफ देखने को मिले तो आप पॉजिटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लिखेंगे वेरी फ्यू। अब आप चाहें तो ओनली फ्यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है वहाँ से पूरा लिख देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट्स 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 ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस स्कूल। अब फ्रेंड्स, यहाँ आपका स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है क्योंकि ऑफ तो प्रपोजिशन है, या तो इसका ऑब्जेक्ट है। टेंस आपका प्रेजेंट में है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको आर। अब आपको यहाँ लिखना है एज। क्या लिखना है? एज। बेस्ट का पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा गुड। क्या हो जाएगा? गुड। उसके बाद आपको लिखना होगा एज। अब सब्जेक्ट बचा आपके पास में हरी, तो यह पॉजिटिव हो गया। यानी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर एज गुड एज हरी, यानी कि बहुत कम ही छात्र इस क्लास में उतने अच्छे हैं जितना कि हरी। यह तो आपका पॉजिटिव रहा। आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि वेरी फ्यू आए तो सुपरलेटिव में वन ऑफ लगानी है, और वन ऑफ आए तो पॉजिटिव में आपको क्या लगाना है? क्या लगाना है दोस्तों? वेरी फ्यू। अब मान के चलिए इसे आपको कंपैरेटिव में करना होता तो आप देखें वन ऑफ दिया है तो आपको कुछ नहीं लिखना होता। हरी का हरी लिखते, एज का एज लिखते, वन ऑफ द को हटाते, वेस्ट का आप लिख देते वेटर। क्या लिख देते? वेटर। इसके बाद आपको लिखना होता देन। क्या लिखना होता? देन। अब उसके बाद में वन ऑफ आ जाए तो आपको लिखना होता मैनी अदर। क्या लिखना होता? मैनी अदर। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल से जोड़ देते तो यह कंपैरेटिव डिग्री आपका आसानी से बदल जाता। क्योंकि जब भी आप सुपरलेटिव थे कंपैरेटिव या कंपैरेटिव थे सुपरलेटिव बनाए तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को कभी भी चेंज ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अ वेरी फाइन पिक्चर, यह बहुत फाइन पिक्चर है। इसे आपको एक्सक्लामेटरी में बदलना है दोस्तों। किस में बदलना है? एक्सक्लामेटरी में। आप देखें यहाँ वेरी आया है तो आप इसमें आर्टिकल भी दिया है तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना होगा वॉट। क्या लिखना होगा? वॉट। उसके बाद आर्टिकल लिख देंगे ए, तो आप लिखेंगे वॉट अ। अब यहाँ लिखेंगे आप एडजेक्टिव को तो फाइन। उसके बाद नाउन लिख देंगे पिक्चर, पिक्चर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? इट। और आगे लिखेंगे इज, और लास्ट में आप लगा देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। और आपने क्या किया यहाँ से? क्या हटा दिया? वेरी, क्योंकि यह व्हाट या हाउ की जगह पर लिखा जाता है तो इसमें आश्चर्य दिखाया गया है कि व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, यानी कि कितनी फाइन पिक्चर है, या यह कितनी फाइन पिक्चर है। तो यह एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे आपको कंपैरेटिव में करना है दोस्तों। यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर वन ऑफ होता तो आप मैनी अदर लगा देते, लेकिन इसमें केवल दा ही दिया है। तो मैंने कहा आपको कंपैरेटिव थे सुपरलेटिव या सुपरलेटिव थे कंपैरेटिव बनाना हो तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? हॉनेस्टी का तो हॉनेस्टी ही रखेंगे, एज का एज लिखेंगे। उसके बाद आपको कंपैरेटिव बनाना है तो बेस्ट का कंपैरेटिव होता है बेटर, और कंपैरेटिव वर्ड आप कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन लगाएंगे देन। अब आपको ध्यान रखना है कि केवल दा आए तो आपको लिखना है एनी, उसके तुरंत बाद लगाना है आपको अदर। अगर यहाँ वन ऑफ होता तो आप लिख देते मैनी अदर। उसके बाद आपके पास बचा है केवल पॉलिसी, तो यह हो जाएगा आपका कंपैरेटिव। हॉनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी अन्य किसी पॉलिसी से अधिक अच्छी है। अगर आपको इसका पॉजिटिव बनाना होता तो अभी तो आपने वन ऑफ वाले में वेरी फ्यू से स्टार्टिंग की, लेकिन जहाँ में दा ही दिया है केवल तो आप लिखेंगे नो अदर। उसके बाद सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो आपका है पॉलिसी, नो अदर पॉलिसी। और यहाँ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब जाइए तो हिज ही है। उसके बाद नेगेटिव है तो आप सो लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे। उसके बाद गुड हो जाएगा आपका। उसके बाद आप लिख देंगे एज हॉनेस्टी, तो यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज हॉनेस्टी। अगला क्वेश्चन देखिए। इन द फाइनल मैच ऑफ सिरकर टूर्नामेंट दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष कॉलेज बाई 2 goals। द सिरकर
टूर्नामेंट इज एन एनुअल इवेंट। इसे आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यानी कि यह कह रहा है कि जो सिरकर टूर्नामेंट है उसके अंतिम मैच में जो दयानंद कॉलेज था उसने 2 गोल से सुभाष कॉलेज को हरा दिया। और यह जो सिरकर टूर्नामेंट है यह एक वार्षिक क्या है, इवेंट, घटना है। तो आप इसे सिंपल में बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। इन द फाइनल मैच ऑफ सिरकर टूर्नामेंट, इसके बाद आपका कॉमा तो लगा ही है। तो यहाँ देखिए यही तो रिपीट हुआ है, तो इसी को आप केस इन अपोजिशन में लिख देंगे तो लिख देंगे एन एनुअल इवेंट कॉमा, और आगे यहाँ जोड़ देंगे दयानंद कॉलेज डिफीटेड सुभाष कॉलेज बाय 2 गोल्स। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि नाउन एंड केस इन अपोजिशन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जाने के लिए निश्चित है। इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो हिंदी में कैसे कहेंगे, वह निश्चित है कि वह दिल्ली जाएगा। तो ही इज सर्टेन, इसे आप लिख लें, इसे यहाँ से हटा दें, यहाँ लिख दें आप दैट। सब्जेक्ट आपका यही चला जाएगा तो हो जाएगा ही। टेंस प्रेजेंट में तो इधर फ्यूचर में रखेंगे विल और गो टू दिल्ली। हिंदी कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि वह निश्चित है कि वह दिल्ली जाएगा। क्या बन गया ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चंस को आप बारीकी से समझें। अगला क्वेश्चन है, मे आई सी दिस बुक, क्या मैं इस किताब को देख सकता हूँ। इसे भी आपको पैसे में बनाना है। जो भी आपकी मॉडल्स हों तो आपको मॉडल्स में बस थर्ड फॉर्म से पहले बी लगा देना है, और जो कुछ भी है वह तो चेंज आप कर ही सकते हैं। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मॉडल से हुआ है तो आपका मे तो मे ही रहेगा, यहाँ कैन होता तो कैन ही रहता, शुड होता तो शुड रहता, बिल होता तो बिल रहता, सेल होता तो सेल रहता। वो एक आपकी एक अलग कंडीशन है कि आई और बी के साथ सेल रखते हैं, अन्यथा बिल, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मे का मे रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखें तो दिस बुक, दिस बुक। अब आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे सी, तो इससे पहले ही आपको केवल वी लगा देना है और उसके बाद लिख देंगे सीन और लिखेंगे वाई, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, मी क्वेश्चन मार्क। मे दिस बुक बी सीन बाई मी, क्या इस किताब को मेरे द्वारा देखा जा सकता है। तो यह पैसिव वॉइस हो गया। जैसे आपसे कोई कह दे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, कैन आई वी हेल्प्ड बाई यू, इस प्रकार से आप बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, यानी कि मैंने उसे इतना ईमानदार होने की उम्मीद नहीं की। कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो कंपैरेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, आप लिखेंगे ही। उसके बाद टेंस पास्ट में तो आप लिखेंगे ही वॉज। ऑनेस्ट की कंपैरेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे मोर ऑनेस्ट, ही वॉज मोर ऑनेस्ट। उसके बाद आप लिखेंगे देन, क्योंकि कंपैरेटिव के तुरंत बाद देन होना चाहिए, कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन। ही वॉज मोर ऑनेस्ट देन। अब यहाँ आपको क्या लिख देना है, आई एक्सपेक्टेड। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव है तो आप लिख देंगे यहाँ सेकंड फॉर्म आई एक्सपेक्टेड। तो यह आपका क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव। ही वॉज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि वह अधिक ईमानदार था जितनी कि मैंने उससे क्या की थी, उम्मीद की थी। ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें। अगला क्वेश्चन देखिए, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, यानी कि जज ने संदेह किया कि किसी व्यक्ति ने गवाह को क्या कर दिया है, ब्राइब्ड, यानी कि रिश्वत दे दी है। जैसे आपको पैसे में बनाना है तो यहाँ देखिए किस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले क्लॉज को भी बना सकते हैं, दूसरे को भी बना सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को भी बना सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ सब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऐसे में बनाकर ले चलेंगे इट, क्योंकि यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो आप लिखेंगे इट, और यह पास्ट में है तो आप लेके चलेंगे वॉज, इट वॉज, और यहाँ लिख देंगे सस्पेक्टेड। उसके बाद लिखेंगे बाई द जज, और आगे जोड़ देंगे दैट। क्या जोड़ देंगे दोस्तों, दैट। अब आपके बाद लिखना है द विटनेस, क्या लिखना है, द विटनेस। अब टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप लिखेंगे द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। इस प्रकार से आप इसका आंसर बनाएंगे। इट वॉज सस्पेक्टेड बाई द जज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। यह आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्योंकि समवन आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि समवन हो गया, नो वन हो गया, पुलिस हो गया, ये एक जर्नल सेंस में होते हैं तो हम इन्हें एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन ऑल द डोर्स
एंड द विंडोज, यानी कि सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोलो। पैसिव वॉइस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यह आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा। तो आपको शुरू में लिख लेना है यहीं लेट ऑल द डोर्स एंड द विंडोज बी ओपन्ड, तो यह बन गया लेट ऑल द डोर्स एंड द विंडोज बी ओपन्ड, यह पैसिव वॉइस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ फाइन द वेदर इज, यानी कि मौसम कितना अच्छा है। क्या बनाना है, एक असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव बनाना है। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट है द वेदर, तो आप लिखेंगे द वेदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया तो उसी को लिख देंगे इज। अब हाउ हटाएंगे और वेरी की जगह आपको वेरी से पहले वेरी लिख देना है, वेरी फाइन और फुल स्टॉप। अगर नाउन होता तो आप लिख देते यहाँ ग्रेट, क्या लिख देते दोस्तों, ग्रेट। तो आंसर होगा आपका द वेदर इज वेरी फाइन, यानी कि मौसम बहुत अच्छा है। यह आपका एक असर्टिव सेंटेंस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी, यानी कि वह इतना कंजूस है किसी भी धन को खर्च करने के लिए। नेगेटिव बनाना है। अगर आपसे ऐसे सेंटेंस में एक जगह TOO दे और दूसरी जगह इन्फिनेटिव टू दे, यानी एक जगह एडवर्ब टू और दूसरी जगह इन्फिनेटिव टू, और नेगेटिव बनाने की कहे या रिमूव टू करने की कहे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कहे, तो आपको ध्यान रखना है इस टू की जगह पर आपको लिख देना है शो, और यहाँ जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो उसके तुरंत बाद आपको लिख देना है दैट। आपका सब्जेक्ट यही हो जाएगा ही। टेंस प्रेजेंट में तो आप लिख देंगे कैन नॉट, क्या लिख देंगे दोस्तों, कैन नॉट। अब वर्ब से आप लिख देंगे तो स्पेंड, क्या हो जाएगा, स्पेंड एनी मनी। ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, यह नेगेटिव भी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया और आपका रिमूव टू भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ही मे सेंड हिज सर्वेंट, यानी कि वह अपने नौकर को भेज सकता है इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आएगा। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो दोस्तों इसमें तो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका तो पैसिव वॉइस आप नहीं बनाएंगे, जिनका बनता है उन्हीं को बनाएंगे। तो इसका बनेगा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हिज सर्वेंट। अभी मे हमने किया था तो मे का मे ही रहेगा। उसके बाद आप लगा देंगे बी, सेंड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो होता है सेंट, क्या होता है, सेंट। और आगे लिखेंगे वाई हेम। उसके बाद आप जोड़ देंगे एफ ही डज नॉट कम, हिज सर्वेंट मे बी सेंट बाई हिम, उसका नौकर उसके द्वारा भेजा जा सकता है यदि वह नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिस शर्ट इज सो लूज, यह शर्ट इतनी ढीली है दैट कि आई कैन नॉट वियर इट, कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूँ। सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जब भी आपको शो और दैट के बाद आपको अगले क्लॉज में कैन नॉट या कुड नॉट देखने को मिले, सिंपल बनाना है, तो शो के और वेरी के स्थान पर आपको लिख देना है एडवर्ब टू। यहाँ से दैट को आप हटा देंगे और यहाँ आपका दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो आपको फॉर लगाकर लिखना है, फॉर मी। आंसर होगा, यानी कि दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी। अब यहाँ आपको ये भी हटाया जाएगा तो आप लिख देंगे टू वियर, इट को भी हटा देंगे। एक बार फिर सही से लिख देता हूँ मैं, दिस शर्ट इज टू लूज। अब फॉर आई कैन नॉट को आप यहाँ से हटा देंगे तो आपको लिखना होगा फॉर मी टू वियर। इट को अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है। दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू वियर, यानी कि यह शर्ट मेरे लिए पहनने के लिए हद से ज़्यादा ढीली है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहीर खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम, यानी कि जहीर खान टीम में अन्य किसी दूसरे बॉलर से कहीं अधिक तेज बॉल डालता है। पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो मैंने बताया आपको एनी अदर आए तो आप पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग में ही नो अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो अदर। अगर मैनी अदर होता तो आप लिख दे वेरी फ्यू। उसके बाद जो कुछ भी दिया है उसे लिख दें, तो आपका दिया है बॉलर और आगे लिखेंगे इन द टीम। अब यह अपने आप में सिंगुलर होता है नो अदर, तो आपको लिखना होगा यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव है तो आप यहाँ सो का प्रयोग करेंगे, एज नहीं रहेगा दोस्तों, मैंने टेंस देखा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको लिखना होगा डज नॉट। उसके बाद अब आपका रहेगा बॉल, क्या रहेगा, वॉल। सो फास्ट
एज जहीर खान, एज जहीर खान। आंसर होगा आपका नो अदर बॉलर इन द टीम डज नॉट बॉल सो फास्ट एज जहीर खान। यह आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम 2013 के सेट को देखेंगे, तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।